हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा। इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या बेस्ट तरीका होगा आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसके बेस पर जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को हम करवाएंगे। हम एक वीडियो में एक टाइप को लेकर के हम आपका एक टाइप कंप्लीट क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सवाल है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर जो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा माना सीपी जो है ये 100 रुपया, ये जो है 100 रुपया मान लिए हैं। इसकी जो है ये रिलेट करने के लिए है, ठीक है ना। 100 रुपया हम मान लिए हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर करा 15% 17% लाभ पर बेचने पर, तो पहले जो है यहाँ पर 100 का 15% निकालिए। तो 100 का 15% निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 100 का ये 15%, तो ये हटेगा तो नीचे 100 और 100 से 100 कट जाएगा। कितना आएगा? ये 15 रुपया आ जाएगा। तो यानी कि ये 15 रुपया जो आ गया है, तो अब कितना बेचेगा? तो ये 115 रुपया में ये बेचेगा, ठीक है ना। 115 रुपया में बेचेगा। अब फिर कह रहा है, यहाँ पर फिर कह रहा है कि 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर होता है। तो यानी कि वो चाह रहा है फिर से 17% लाभ पर बेचे, तो 17% लाभ पर बेचेगा। तो 100 का 17% कितना हो जाएगा? 17%। तो यानी कि देखिए यहाँ पर हम 100 का 17%, तो ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 और यहाँ पे हटाएंगे, ये 100 कट गया तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 17 रुपया। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया 17 रुपया। तो अब कितना बेचेगा? तो ये बेचेगा आपको 117 रुपया में। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो है आपका तुलना करने के लिए है। पहले 115 में बेच रहा था, अगर हम ये 17% लाभ पर बेचते तो यहाँ पर जो है 117 में बेचना पड़ता, जिससे कि हमको 3 रुपया का अंतर आ जाता। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर डिफरेंस जो है ये 2 रुपया का है, और ये 2 रुपया जो है सवाल में कितना दिया गया है? ये 3 रुपया दिया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि एक का मान हम निकालेंगे, 1 रुपया का मान निकालेंगे हम यहाँ पर 1 रुपया। तो देखिए 1 का मान कितना है? 3/2 रुपया, ठीक है ना। 3/2 रुपया। अब हम 100 रुपया माने थे, इधर 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना, और इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 50 आ जाएगा, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 150 रुपया आ जाएगा। यानी कि उस कमीज का लागत मूल्य कितना होगा? तो 150 रुपया हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बेस पर अभी हम 3-4 सवाल करेंगे, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मिटाते हैं, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर ये देखिएगा, ये दूसरा नंबर सवाल है। अभी हम सेम उसी पैटर्न पे 3-4 सवाल करवाएंगे, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सवाल है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10 रुपया ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदन अनुसार उसका लागत मूल्य कितना है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम मान लेंगे 100 रुपया लागत मूल्य। यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर माना सीपी, यहाँ पर सीपी जो है ये 100 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका रियल मान तो है नहीं, ठीक है ना। तो तुलना करने के लिए है, तो पहला बार में जो है 16% लाभ पर इसको बेच दिया है। तो बताइए 100 का 16% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 100 का हम बगल में लिख रहे हैं, इसका 16%, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 और ये 100 कट गया। यानी कि ये 16% कितना हो जाएगा? 16। अब ये सामान कितना बेच दिया? 116 में बेच दिया, ठीक है ना। और वो फिर कह रहा है कि यदि इसको 116 की जगह अगर हम 10 रुपया इसमें बढ़ा देते, इसमें 10 रुपया जो है बढ़ा देते, ये रियल मान है, ठीक है ना। 10 रुपया बढ़ा देते तो उस पर हमको 20% का लाभ हो जाता। तो बताइए 20% का तो लाभ हो जाता, लेकिन इसका 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% जो है ये 100 का 20% कितना हो जाएगा? तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो यानी कि उस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा हमको? इसका तो 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम 120 में बेचेंगे ना दोस्तों बढ़ा करके, तब हमको जो है 20% लाभ होगा।
तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें जो डिफरेंस है ये 4 का, ये 4 का डिफरेंस है, लेकिन ये 4 तो मान बढ़ गया है, ठीक है ना, लेकिन रियल मान में कितना वृद्धि हुआ है, ये 10 रुपया वृद्धि हुआ है, ये 10 रुपया। तो बताइए यहाँ पर एक एक नियम से एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा आपका 10/4 रुपया, और हम लागत मूल्य क्या माने हैं, लागत मूल्य जो है CP 100 माने हैं, तो इसे 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि हमको रियल मान आ जाए। तो ये 100 से गुना कर देंगे और 4 से काटिए, 25 चौका 100, और 25 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 रुपया। तो इसका जो है वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 250, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 30 नंबर सवाल है। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है, यदि उससे 80 रुपया कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है। यहाँ पर देखिएगा अब जो है यहाँ पर हानि है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप मान लीजिएगा, माना यहाँ पर घड़ी का लागत मूल्य, लागत मूल्य जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना है, 100। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 30% लाभ पर जो है बेचा जाता है। तो पहले जो है 100 का सामान जो है ये 30% लाभ पर बेचा गया, तो 30% यानी 100 का 30%, यहाँ पर देखिएगा ये 100 का 30% हम निकालते हैं, तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना गया 30। तो यहाँ पर ये जो आप 30% जो 100 का कितना गया 30, अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130, यानी कि उस सामान को है 100 का सामान 130 में बेच रहा है। तो कह रहा है कि अगर उसे 80 रुपया कम में बेचा होता, अगर इसे 80 रुपया, ये तो आपका जो है इससे रिलेट करना है ना, लेकिन ये जो आपका रियल मान जो है ये है 80 रुपया कम में अगर बेचा होता, 80 रुपया अगर कम में बेचा होता तो उसे 10% का हानि होता, ये 10% का हानि होता। तो इसका जो है 10% निकालेंगे, 100 का 10% कितना हो जाएगा, ये तो बात आप जानते होंगे, इसका 10% 10 होगा, तो ये सामान जो है कितना बेच रहा है 90 रुपया में। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस कितने का है, तो देखिए पहले 130 में बेचता था, अब बेच रहा है 90 रुपया में, तो कितना कमी कर दिया ये, तो ये जो है आपका कमी कर दिया 40, ये 40 कर दिया, लेकिन ये जो है रियल मान में कितना कमी हो गया है, ये आपका 80 रुपया आ गया है, ये 80 रुपया। तो यहाँ पर जो है एक का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर एक का मान कितना आ जाएगा, ये आपका 80 रुपया अब बट्टा ये 80 रुपया, ये 80 रुपया आ जाएगा बट्टा 40, और हमको जो है क्या माने है सीपी माने यहाँ पर 100 रुपया, 100 रुपया माने है ना, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ जाएगा। अब देखिए 40 दूना 80, 2, तो 2 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 200 रुपया आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना, ये आपका 200 रुपया हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रकार के सवालों को बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।